Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Lake Placid एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जो 1999 में रिलीज़ हुई। ये एक यूनिक हॉरर मूवी है जो एक ट्रू स्टोरी पर बनाई गई है क्योंकि 1933 में एक औरत लेक प्लेसिड में डिसअपीयर हो गई थी। मूवी के स्टार्ट में हमें अमेरिका का एक छोटा सा गांव प्लेसिड दिखाया जाता है जहां लोग कश्तियों के ज़रिए एक लेक को पार करते थे। अब हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक आदमी वॉल्ट पानी की गहराइयों में स्विमिंग के लिए जाता है। उसका पाँव किसी चीज़ से टकराता है और उसे महसूस होता है जैसे ये चीज़ उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो चिल्लाता हुआ बाहर आता है लेकिन दूसरा आदमी हैंक उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। मगर थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि वॉल्ट तेज़ी से तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। हैंक अब उसे अपनी तरफ खींचता है लेकिन तभी वॉल्ट की हाफ बॉडी ही शिप पर आती है और बाकी हाफ बॉडी वो चीज़ खा चुकी थी। हैंक ये सब देखकर डर जाता है। अब वो लोग वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ऑफिसर वॉल्ट की बॉडी देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि उससे पहले उसने कभी ऐसे नहीं देखा था। इस पुलिस ऑफिसर का नाम जैक था। वो हैंक के साथ मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि किसी बड़ी क्रिएचर ने वॉल्ट को मारा होगा। नेक्स्ट सीन में हम कैली नामी एक लड़की को देखते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करती थी। उसके बॉस उसके केबिन में आता है और उसे बताता है कि उसे एक डेड बॉडी के पास बहुत बड़ा टीथ मिला है जो किसी जायंट क्रिएचर का हो सकता है, इसलिए तुम्हें वहां जाके पता करना होगा। नेक्स्ट डे वो वहां चली जाती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो उस टीथ को लैब में चेक करती है जहां उसे पता चलता है कि ये दांत किसी बड़े क्रोकोडाइल का हो सकता है। कैली उस डेड बॉडी को देखना चाहती थी। सब लोग उसे मना करते हैं कि डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है। डॉक्टर उसे डेड बॉडी दिखा देते हैं। डेड बॉडी को देखकर वो शॉक रह जाती है। जैक उसे बताता है कि एक कपल उस लेक के करीब रहता है। इसके अलावा उस लेक के पास कोई और आबादी नहीं है। हमें उस कपल से मालूम कर लेना चाहिए। जब वो लोग उसके घर जाते हैं तो वहाँ एक वुमन थी। अब जैक उससे उसके हस्बैंड का पूछता है। वो बताती है कि मैंने खुद ही अपने हस्बैंड को मार दिया क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो आज़ाद होना चाहते हैं। तीनों बूढ़ी औरत की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बूढ़ी औरत पागल हो चुकी है। जब ये तीनों लेक के ज़रिए वापस जा रहे थे तो जैक को पानी में कोई चीज़ नज़र आती है। वो उसे पकड़ के बाहर निकालता है तो वो किसी जानवर का कटा हुआ सर था। तीनों ये देखकर डर जाते हैं क्योंकि उस जानवर को बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया था। तीनों अब ये फैसला करते हैं कि मिलकर लेक के पास कैंप्स लगाएंगे और उस एनिमल को ढूंढेंगे। जैक और कैली को एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसमें से एक प्रोफेसर निकलता है जिसका नाम हेक्टर था। ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोफेसर था। अगले दिन बोट में बैठकर ये सब लोग निकल जाते हैं जहां उन्हें छोटी छोटी मछलियां नज़र आती हैं। वहां उनकी बोट उलट जाती है और कैली पानी में गिर जाती है। सब लोग कैली को बचाते हैं और तैरते हुए किनारे तक पहुंचते हैं। किनारे पे कैली को एक इंसानी अंगूठा नज़र आता है। हेक्टर इसे देखकर कहता है, मुझे यकीन हो गया है पानी में कोई मगरमच्छ है। अब वो लोग दोबारा उसी जगह जाते हैं जहाँ उसने वॉल्ट को मारा था और एक डिवाइस के ज़रिए मछलियों की आवाज़ निकालते हैं ताकि वो क्रोकोडाइल अट्रैक्ट हो। लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वहाँ कुछ भी नहीं था। अब हेक्टर फैसला करता है कि वो पानी में खुद जाएगा और देखेगा कि अंदर क्या चीज़ है, और इसके साथ ही वो पानी में छलांग लगाता है। ये लोग ऊपर मशीन में देख रहे थे ताकि जैसे ही कोई गड़बड़ हो तो वो उसकी हेल्प कर सकें। लेकिन कुछ करने से पहले ही उनकी बोट उलट जाती है, मगर वो मिलकर उस बोट को ठीक कर लेते हैं और हेक्टर को ऊपर खींचते हैं। अब वो स्पीकर जो उन्होंने अंदर छोड़ा था उसे निकालने के लिए एक आदमी आगे बढ़ता है तो अचानक वो बड़ा मगरमच्छ उस पर अटैक करता है और उसका सर खा जाता है। अब बोट पर उस आदमी की सर कटी लाश पड़ी थी। सब ये देखकर बहुत डर जाते हैं और सबसे ज़्यादा कैली डरी हुई थी। जब वो लोग किनारे पे आते हैं तो एक जंगली भालू उन पर अटैक करता है। इतने में वो जायंट क्रोकोडाइल भी किनारे पे आ जाता है और उस बियर को अपने साथ पानी में खींचकर ले जाता है। सब ये देखकर हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सबको यकीन हो चुका था कि ये वही क्रोकोडाइल है जो सब लोगों को मार रहा है। अब वो उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि ये एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है।
और इस नस्ल के क्रोकोडाइल 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। हेक्टर का कहना था कि ऐसे एनिमल को मारना नहीं चाहिए बल्कि किसी और जगह छोड़ आना चाहिए। नेक्स्ट डे वो मज़ीद जानने के लिए जंगल में जाते हैं जहाँ क्रोकोडाइल के फुट स्टेप्स मिलते हैं और एक ऑफिसर की नज़र उसी बूढ़ी औरत के घर पर पड़ती है जहाँ वो उस क्रोकोडाइल को एक पालतू जानवर खिलाती है। अब हमें पता चलता है कि वो क्रोकोडाइल उस बूढ़ी औरत के पालतू जानवर था। जब वो उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये क्रोकोडाइल इस बूढ़ी लेडी के हस्बैंड ने पाला था। वो 3 साल पहले उसे मिला और उसके हस्बैंड की डेथ की वजह भी यही क्रोकोडाइल था। लेकिन बूढ़ी औरत ने किसी को ये बात नहीं बताई ताकि वो क्रोकोडाइल को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। हेक्टर और एक लेडी हेलीकॉप्टर पे आते हैं। हेक्टर उस मगरमच्छ को मज़ीद करीब से देखना चाहता था और वो पानी में छलांग लगा देता है। अचानक क्रोकोडाइल उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। हेक्टर किसी तरह उसे डिस्ट्रैक्ट करके जहाज़ में बैठ जाता है, मगर वो क्रोकोडाइल जहाज़ को पकड़ लेता है और अब लेडी ऑफिसर फायर करती है जिससे वो जहाज़ को छोड़ देता है। लेक के किनारे सब इकट्ठे होते हैं। जैक डिसाइड करता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों को बुलवाए ताकि इस क्रोकोडाइल को मार सकें। हेक्टर और वो लेडी इस बात पे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें इसे पकड़ना चाहिए और किसी सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए। वो एक जाल बनाते हैं और बूढ़ी औरत के घर से एक जानवर को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्रोकोडाइल को बेहोश कर सकें। अब सारा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है, लेकिन क्रोकोडाइल सामने नहीं आता। इतने में हेक्टर के रेडार पर किसी बड़ी चीज़ के आने की इंफॉर्मेशन आती है और ये वही क्रोकोडाइल था। क्रोकोडाइल आते ही जानवर को खाने लगता है। हेक्टर का हेलीकॉप्टर भी डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। हेक्टर बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब होता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उसे बाहर किनारे पर नहीं आने देता। सब लोग उस पर अटैक करते हैं और क्रोकोडाइल भी बाहर आ जाता है। अफरा तफरी में कैली पानी में गिर जाती है, लेकिन वो जान बचा के हेक्टर के पास चली जाती है। क्रोकोडाइल उन पर अटैक करता है और वो हेलीकॉप्टर में फंस जाता है। बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लगने की वजह से वो फाइनली बेहोश हो चुका था। सबके कहने के बावजूद हेक्टर उसे नहीं मारता। अब अचानक एक और क्रोकोडाइल अटैक करता है और हेक्टर को पानी में ले जाने लगता है। हेक्टर उसे अपनी गन से शूट करता है। वाइल्ड लाइफ के लोग भी वहां आ चुके थे और क्रोकोडाइल को ले जाते हैं। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वो बूढ़ी लेडी 2 और छोटे क्रोकोडाइल को पाल रही थी और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।